फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं आप सभी के सामने लेकर के आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें आप पहचानेंगे कि हम दवाई को देख करके कैसे पहचानते हैं कि वो किस काम आती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेंटोप्राजोल से। देखिए इसमें एंड पे प्राजोल लिखा हुआ है, तो ये हमारी काम आती है एसिडिटी को कम करने के लिए। इसी के साथ स्क्रीन पे एक दूसरी दवाई दिख रही है जो कि है ओमिप्राजोल। ये भी देखिए 20 mg कैप्सूल्स में आती है, तो ये दोनों ही आपकी एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो जो आपको दवाई आइडेंटिफाई करनी है, आगे तनका याद रखनी है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे जेकर के आप देखते हैं दूसरी दवाई आती है रेनिटिडीन। रेनिटिडीन में देखिए लास्ट में लिखा हुआ है टिडीन, तो रेनिटिडीन हो चाहे सिमेटिडीन हो, इसका अल्टरनेट ऑप्शन यही दोनों दवाइयाँ वापस से काम आती है एसिडिटी को कम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो दवाई देखी, एक पेंटोप्राजोल और दूसरा रेनिटिडीन। दोनों ही एसिडिटी को कम करने के लिए काम आती हैं। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हम जब भी कोई दवाई देखते हैं उसके कॉम्पोजिशन कितने mg की है वो भी देखना चाहिए। पूरा अच्छे से पत्ते में जो भी लिखा हुआ है उसे पढ़ना चाहिए, उसी के बाद हमने उसे लेना चाहिए, अगर आप घर पे ही देख करके कर रहे हों तो। लेकिन अगर आपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करी है उसके बाद आप कोई दवाई लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। इससे आपके साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। तीसरी चीज़ आती है माइन। देखिए इस दवाई में लिखा हुआ है माइन एंड पे, जैसे कि इसमें लिखा है फिनाइल प्रोफाइल माइन, उसके अलावा क्लोरफिनामाइन, यानी कि माइन मतलब ये होगी एंटी हिस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक दवाई। तो देखिए इंजेक्शन एविल जो कि फिनेरामाइन मेलिएट टैबलेट्स, एक ऊपर स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको पत्ता, और नीचे एक पत्ता है जो कि है नेफेरेन। ये दोनों ही आपके यूज़ होते हैं एलर्जी कंडीशन में। जब किसी को किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है, कोई भी सब्सटेंस से, तो हम इंजेक्शन एविल के तौर पे दिया जाता है, वो कि एंटी हिस्टामिनिक होती है और इसका दूसरा एक्शन होता है एंटी एलर्जिक। तो वीडियो में आगे देखते रहिएगा आप ऐसे ही। और हमेशा ध्यान दीजिए कि जो भी दवाई आपके सामने आती है उसमें एक एक अक्षर, एक एक चीज़, एक एक कंपोजिशन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप उसका मेन एक्शन पता कर पाएंगे। अब दोनों में ही सेम सॉल्ट है। सॉल्ट मतलब जो मेन ब्रांड नेम है, जैसे कि ऊपर वाले में एविल 25 लिखा है, नीचे में नेफेरिन ए लिखा हुआ है, तो ये उसके ब्रांड नेम है। अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग दवाई होती है, बट जो सॉल्ट होते हैं वो दोनों में ही सेम दिख रहा है। तो हमेशा इस तरीके से आप ध्यान रखिए, अगर आपको कोई डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब करी है, आपको वो सेम दवाई नहीं मिल पा रही है, तो उसका सॉल्ट आप देखिए। मार्केट में उसी सॉल्ट की अन्य ब्रांड की भी दवाई हो सकती है, और उसकी डोज देखिए। नेक्स्ट आते हैं फिनैक और प्रोफेन शब्द। जैसे कि फिनैक मतलब डाइक्लोफिनेक सोडियम और प्रोफेन मतलब इब्यूप्रोफेन। आप ध्यान से देखिए, ये दोनों ही दवाइयाँ आपके काम आती है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, जो कि सूजन और दर्द को कम करती है। सबने डाइक्लोफिनेक सोडियम डायनापार करके जेल देखा होगा। आप अगर किसी को कोई कमर दर्द होता है या किसी के रीजन में जड़ों पे दर्द होता है, तो अधिकतर डॉक्टर्स जो हड्डी वाले डॉक्टर होते हैं वो डायनापार जेल लगाने के लिए सलाह मशवरा देते हैं। खास करके जो हमारे न्यूरोसर्जन होते हैं, जो लोग जिसको बैक में इशू होता है, उन्हें डायनापार जेल दिया जाता है लगाने को। उसके अलावा डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। अब आप नीचे देखिए रिएक्टिन 50 करके डाइक्लोफिनेक सोडियम की टैबलेट्स भी मौजूद है मार्केट में, जो कि आपके दर्द को कम करने की दवाई होती है। उसके अलावा इबुप्रोफेन, ये भी दोनों ही एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन दिखाती है, जो कि आपके सूजन और दर्द को कम करती हैं। फिनैक और प्रोफेन ये दोनों ही एंड नेम जिस पे आएगा वो दोनों ही आपकी हो जाएंगी दर्द को रिमूव करने के लिए दवाइयाँ। वीडियो में ये दवाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका यूज़ मोस्ट कॉमनली हर जगह देखा जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जो भी आपको दवाइयाँ लगती हैं कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लाइफ में आगे रोल प्ले कर सकती हैं, आप तो उनके बारे में ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए, क्योंकि मेडिकल लाइन का और दवाई का इतना नॉलेज हर एक मेडिकल स्टूडेंट को होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ में जो हमारे लोकल पॉपुलेशन के लोग हैं उन्हें भी दवाइयों के बारे में जानने का पूर्व अधिकार है। तो मेरी सलाह मशवरा लिए जाए, और दूसरा आप अपना जो भी आपको नॉलेजफुल इस पार्ट में से लगता है वीडियो के, आप उसको गेन करिए। नेक्स्ट आती है हमारी एजोल दवाई, जिसमें देखिए दवाई के एंड पे एजोल लिखा गया है। इसका यूज़ है एंटी फंगल एक्शन। एंटी फंगल मीन्स जिस किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अब फंगल इन्फेक्शन किस चीज़ से होता है ये बताइएगा मुझे कमेंट में जा कर के। और एजोल में फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल और मिनाकोजोल,
ये तीनों की तीनों ही क्रीम एप्लीकेशन तौर पे और फ्लूकोनाजोल का टैबलेट है 150 mg का, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ध्यान दीजिए, कोई ओरल क्योर के लिए है और ये आपका एप्लीकेशन डर्मेटोलॉजिक यूज़ के लिए है। जिनको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उन्हें ठीक करने के लिए ये दवाई डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा दी जाती है। आजकल खासकर रेनी सीज़न में जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, कपड़े ठीक से नहीं सूखते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको इस टाइप की दवाई अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, किसी को दाँत खाज खुजली है तो उससे भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांस हो सकते हैं। ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको किस तरीके की मेडिसिन, किस तरीके का लोकल एप्लीकेशन के लिए कोई क्रीम या कोई जेल प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और देखिएगा इसमें जो क्रीम है उसमें कितना परसेंटेज हर एक कॉम्पोजिशन दिया गया है। नेक्स्ट आती है हमारी माइसिन। माइसिन मतलब दवाई के एंड पे माइसिन आएगा, जिसके वो होती है एंटीबायोटिक। जैसे कि मैंने इससे पहले वाली एक वीडियो में भी एजिथ्रोमाइसिन का रोल बताया था। तो आज वापस से आप देखिए स्क्रीन में आपको 3 टाइप की माइसिन रोल्स की टैबलेट दिख रही है। फर्स्ट है एरिथ्रोमाइसिन स्टीरेट, सेकंड है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। तो ये तीनों ही एंटी फंगल के एंटीबैक्टीरियल यूज़ में आ रही हैं, एंटीबायोटिक्स में। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट और स्पेरामाइसिन टैबलेट। ये तीनों ही आपके बैक्टीरिया को नष्ट करती है एज एन एंटीबायोटिक के इफ़ेक्ट के साथ। वीडियो में देखते रहिए नेक्स्ट आगे। और इनके कॉम्पोजिशन को भी ध्यान रखिएगा, हर एक में उनके कॉम्पोजिशन लिखे रहते हैं। जैसे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट आईपी में 500 mg कॉम्पोजिशन उसका डोज दिया गया है, इसलिए इसका ब्रांड नेम एजिटेक 500 है। और उसके अलावा मार्केट में अदर नेम से भी आ सकती है, तो आपको सिर्फ सॉल्ट नेम पे ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है हमारा पाम या लाम करके दवाई के एंड पे जिनका नेम आएगा। इनका यूज़ मेनली होता है एंटी एंजाइटिक दवाई के रूप में, यानी कि जिन लोगों को चिंता और टेंशन होती है उनको दूर करने के लिए एज इन ये दिया जाता है। या फिर खासकर साइकेट्री के पेशेंट को जिन्हें काफ़ी ज़्यादा एरेसिस्टिव बिहेव करते हैं, उन्हें भी लोराज़ेपाम के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और नेक्स्ट जो है डायज़ेपाम है, मिडाज़ोलैम है और एप्राज़ोलैम है। ये चारों के चारों जो आपके स्क्रीन पे इंजेक्टेबल फॉर्म्स में या टैबलेट फॉर्म में दवाई के पत्ते दिखाए गए हैं, इनका यूज़ चिंता को दूर करने के लिए और तनाव को दूर करने के लिए किया जाता है। ध्यान रहिए कि ये दवाई खुद से नहीं खानी होती है जब तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपने ये दवाइयों का यूज़ नहीं करना है नॉर्मल डे लाइफ में। अगर आपको इस तरीके का कोई भी टेंशन है, तनाव है, आप सबसे पहले जनरल फिजिशियन को दिखाइए। एंड उसके बाद अगर फिजिशियन कहता है कि आपको साइकेट्रिस्ट के परामर्श की ज़रूरत है, तो ही आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइएगा। और अगर वो इस तरीके की दवाई आपके लिए लिखता है तो आप समझ जाइए कि ये आपके चिंता और तनाव को दूर करने के लिए एज अ रिलैक्सेंट दवाई साबित होने वाली है, जिनका यूज़ आपको स्क्रीन पे दवाई के पत्तों में दिखाया गया है। इन सब के देखिए मेडिकल नेम के साथ साथ ब्रांड नेम भी दिए गए हैं, जैसे कि वैलियम 5 में डायज़ेपाम टैबलेट्स आईपी फॉर्म पे है। नेक्स्ट आती है हमारा केन यूज़ वाली दवाई एंड पे जिनका आ रहा है, जैसे कि लिग्नोकेन, ज़ाइलोकेन, लिडोकेन, ठीक है। तो ये जो हमारी यूज़ होती है, ये होती है एज अ एनेस्थेटिक दवाइयाँ, मतलब कि आपके पार्ट को सुन करने के लिए, शरीर के किसी पार्ट को सुन करने के लिए एनेस्थीसिया के रूप में दी जाने वाली ये दवाई है। ये आपको यहाँ पे इंजेक्टेबल फॉर्म्स में दिखाई गई है। यूजुअली हम जो दवाई ऐसी देते हैं वो इंजेक्टेबल फॉर्म्स पे ही देते हैं, खासकर ऑपरेशन से पहले या फिर किसी पार्ट का जहाँ ऑपरेशन होना है वहाँ पे इसे लगाया जाता है। जैसे किसी के कोई सर्जरी होनी है, सर्जरी से पहले भी हम इसको लगाते हैं और उसके बाद में पेशेंट को मॉनिटर करने के बाद में हम सर्जरी स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट एनी एनेस्थेटिक प्रिस्क्रिप्शन आपने इस दवाई को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये जनरल पॉपुलेशन के लिए यूज़ करने वाली खुद से दवाई नहीं है। ये जब तक आपको कोई डॉक्टर नहीं लगा रहा है तब तक आपने नहीं यूज़ करनी है। नेक्स्ट आता है वीर, जैसे कि एंड पे जिसके वीर आएगा, जैसे कि रिबाविरिन या एसाइक्लोविरिन डिस्पर्सिबल टैबलेट्स, ये जो कि यूज़ होती है मेनली एंटीवायरस दवाई, मतलब कि जो वायरल इन्फेक्शन को कम करने के लिए या नष्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। सभी को पता है वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, खासकर जिन ने इस चीज़ से गुज़रा हुआ है, अब वो इस दवाई का यूज़ जानने के बाद में अब शायद से पहचान पाएंगे कि अब हम कौन सी दवाई यूज़ कर रहे हैं। तो एसाइक्लोविरिन डिस्पर्सिबल टैबलेट्स, देखिए इसका नेक्स्ट जो डोज नेम आया है और जो इसका ब्रांड नेम है वो दोनों ही सिंपल है।
जो कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। सो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आप सभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करिए।